नारायण, कार्तिकेय को कैलाश में महादेव और पार्वती के बीच में सहज कर रखना सरल नहीं होगा प्रभु। महादेव कार्तिकेय के पिता पुत्र के संबंध का ये चरण संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख होने वाली है देवर्षि। लोग जानेंगे कि जगत चलाने के लिए भले ही बल, बुद्धि और पराक्रम की आवश्यकता हो, लेकिन संबंध चलाने के लिए समर्पण और विश्वास चाहिए। सत्य वचन प्रभु। जो कार्तिकेय में महादेव, देवी पार्वती और कैलाश के प्रति अभी नहीं है, देवी पार्वती, संतान रूपी बीज में यदि संस्कारों और आदर्शों का अंकुरित करना हो, तब उसमें प्रेम की खाद के साथ साथ अनुशासन रूपी मिट्टी भी डालनी पड़ती है। आरंभ में यह अवश्य लगता है कि कठोर अनुशासन के अंधकार के तले वो बीज ढक जाएगा, किंतु उसी अंधकार से निकलकर वही बीज एक विशाल घना वृक्ष बनेगा, जो संसार को शीतल छाया प्रदान करेगा। मैं आपकी पीड़ा जानता हूं देवी। कार्तिकेय के प्रति मेरा व्यवहार, आप उससे प्रसन्न नहीं। किंतु मैं एक पिता हूं और इस संसार के हर पिता को समय समय पर कठोर बनना पड़ता है, ताकि उसकी संतान उचित मार्ग ले सके। मैं सब समझती हूँ महादेव। सब जानती हूँ। तो फिर ये आंसू क्यों देवी? ये अपने पुत्र के हृदय तक न प्रेम ना पहुंचा पाने की टीस है महादेव। देवी, मन में बसी धारणाओं को बदलने में समय लगता है, और बाल मन में बसी धारणाओं को बदलना तो और भी कठिन होता है, और वो और अधिक समय लेती है। किंतु देवी, आपका वहां से इस प्रकार जाना अनुचित था। और मैं क्या करती महादेव? मैं बीच मझधार में थी, अपने पति का साथ दे सकती थी ना अपने पुत्र का। और पिता और पुत्र के बीच पिसती तो एक माँ ही है ना, पिसती तो एक माँ ही है ना, पिसती तो एक माँ ही है ना, एक पत्नी ही है ना।
किंतु आपका केवल एक ही पुत्र के विषय में सोचना यह अनुचित था। आपका बड़ा पुत्र नंदी भी तो वहीं था देवी। सोचिए कैसा लगा होगा उसे। जब आप यूं अकस्मात वहां से निकल आई, सोचिए देवी, आप मुझसे कितना प्रेम करते थे असुर राज तारकासुर। आज से मैं तारकासुर तुम्हें असुर साम्राज्य का नया सेनापति घोषित करता हूं। आपके बिना अकेला हो गया ये शंखचूड़, अकेला हो गया ये असुर साम्राज्य। नारायण, नारायण, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मैं कुछ लेने नहीं, तुम्हें समझाने आया हूं शंखचूड़। यदि देवों के मार्ग में कोई कांटा है तो तुम हो शंखचूड़, और यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें इतने अस्त्र शस्त्र दूंगा कि तुम अजय अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। किंतु उसके लिए तुम्हें असुरों का साथ छोड़ना होगा और धर्म और सत्य का मार्ग चुनना होगा। यदि तुम मेरा कहना माने तो मैं तुम्हें साक्षात इंद्रासन दे दूंगा, इंद्रासन दे दूंगा, इंद्रासन दे दूंगा। बताओ क्या चुनोगे तुम शंखचूड़? नारायण, इस लोक की पाश में किसी और को जकड़ना। जब तक इस शंखचूड़ में रक्त की एक भी बूंद बची है तब तक मैं असुर साम्राज्य और असुर सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा कभी नहीं तोड़ूंगा। चले जाइए यहां से नारायण। मैं यहां से जाने नहीं, तुम्हें मार्ग से हटाने आया हूं शंखचूड़। उसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। जैसी आपकी इच्छा नारायण। मैं तुम्हें समझाने आया था शंखचूड़, तुम्हें समस्त इंद्रासन देने आया था, किंतु तुमने मुझ पे प्रहार करके आज स्वयं अपने मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर दिया।